सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, जहाँ इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। तो दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है। इस चीज के बारे में बीजेपी को बजाय ईगो बनाने के उसको जो लूप होल्स हैं, हम काफ़ी देर से बोलते आ रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल ग्रिड जो होता है उसमें कहीं लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से ये सब इस वक्त हो रहा है। अभी देख लीजिए जम्मू पूरा जो है इसमें इन्वॉल्व है, अब फिर से कश्मीर की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन टूरिस्ट के साथ ये होना जो है ये हाईली कंडेमनेबल है। अगर एक साइड से बीजेपी ये दावा करती है कि हालात ठीक हैं, तो मेरे ख्याल में दे नीड टू एक्सप्लेन, दे नीड टू कम आउट विद रियलिटीज़ जो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं कि यहाँ पे हालात ठीक है। अगर हालात ठीक हैं तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये सब हो रहा है और दूसरी साइड से वो दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर वो पूरे मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। सो बीजेपी एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओज एन एक्सप्लेनेशन टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड टू द पीपल ऑफ द कंट्री कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। लेकिन एंड में हम यही कहेंगे कि बहुत ही हाईली कंडेमनेबल है। आने वाले समय अमरनाथ यात्रा भी शुरू, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी खासकर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर? देखिए, सिक्योरिटी का तो हमेशा से यहाँ पे कंसर्न रहा। सिक्योरिटी जवानों ने जो है बहुत ही अच्छे काम किए यहाँ पे, चाहे वो यात्राज हों या बाकी इलेक्शंस हों। मगर जिस तरीके से ये जो बीच बीच में जो हालात बन रहे हैं और जिन हालात को उनके कंट्ररी बीजेपी मुल्क में ये बेच रही है कि हालात सब ठीक ठाक है, वो एक सही स्ट्रेटजी नहीं है। सरकार को, ख़ासतौर से बीजेपी को क्लियर करना चाहिए कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, जो वो अभी तक नहीं कर पा रही। वो सिर्फ अपने ईगो को लेके ही आगे चल रही है।